मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर वृंदा सिंह, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज नागौर। आज मैं बताऊंगी कि जो कम वजन वाले व्यक्ति हैं वे अपने वजन को कैसे बढ़ाएं और नॉर्मल वेट गेन करें। इसके लिए उन्हें किस प्रकार का भोजन ग्रहण करना चाहिए, अर्थात अंडरवेट व्यक्ति का उपचार किस प्रकार से किया जाना चाहिए। मेरे दोस्तों, जो अंडरवेट पर्सन है, जिनका वजन नॉर्मल वजन से 20% कम है, वैसे व्यक्ति को हम अंडरवेट व्यक्ति कहते हैं। अब हम ये देखते हैं कि उनके बॉडी में कैलोरी मांग, प्रोटीन मांग और वसा की मांग बढ़ जाती है। कहने का मतलब है कि उन्हें कैलोरी युक्त ऊर्जा युक्त भोजन दिया जाना चाहिए। और आप सब जानते हैं, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करने वाला मुख्य भोजन है, जिसमें सभी प्रकार के अनाजें शामिल हैं। तो उनके आहार में कार्बोयुक्त भोजन दिया जाना चाहिए। और एक व्यक्ति को जो अंडरवेट है, उनको प्रतिदिन 500 किलो कैलोरी पर डे ज़्यादा मात्रा में दिया जाना है। लेकिन मेरे दोस्तों, कहना बहुत आसान है और उसे प्रैक्टिकली अपनाना और उसे डाइजेस्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट है। प्रारंभ में 500 किलो कैलोरी पर डे और इसके बाद महीना, 2 महीने, 4 महीने के बाद यही कैलोरी वजन का जो है उनका मात्रा 700 से 1000 किलो कैलोरी भी बढ़ा दिया जाना चाहिए, ताकि वो नॉर्मल वेट को गेन करें। और सभी प्रकार के अनाज, जैसे मैंने आपको बताया, गेहूं, बाजरा, चावल, मक्का, जो भी अनाज आपको दिख रहे हैं वो सब ऊर्जा उत्पादक भोज्य पदार्थ हैं। दूसरा, उनकी प्रोटीन की मांग बढ़ जाती है। आप सब जानते हैं, मसल्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। मसल किसकी बनी होती हैं? प्रोटीन की बनी होती हैं। तो उनका मसल ही क्षय होता है। जब वो काम करते हैं तो उनका मसल डैमेज होता है। तो उन मसल्स के निर्माण के लिए, मांसपेशियों के निर्माण के लिए उनके आहार में प्रोटीन युक्त भोजन दिया जाना चाहिए। और प्रोटीन कैसा होना चाहिए? उच्च जैविक मूल्यों वाला। कहने का अर्थ है, मांसाहार भोज्य पदार्थ उनको अधिक से अधिक मात्रा में दिया जाना चाहिए। दूध और दूध से बने प्रोडक्ट्स उन्हें अधिक मात्रा में देना चाहिए, जिससे कि उनको प्रोटीन भी मिले, साथ में खनिज लवण भी मिले और विटामिन की भी पूर्ति होती रहे। वसा की मांग यूँ तो बढ़ती है, मगर जिनका वजन कम होता है, अल्प वजन वाले होते हैं, वे वसा को पचा नहीं पाते हैं, क्योंकि उनका जो पाचन तंत्र है इतना दुरुस्त नहीं रहता है कि वसा वाले भोजन को पचा पाए। तो वसा थोड़ी मात्रा में दीजिए, बहुत अधिक देने की आवश्यकता नहीं है। और हाँ, विटामिन और खनिज लवण इनकी मांग बढ़ जाती है, क्योंकि उनकी बॉडी में कम होती है। तो मांग बढ़ने से तात्पर्य है कि जितना उसका जो वजन है और जो उस व्यक्ति की अवस्था है, उतना तो उसको चाहिए ही चाहिए। और अगर आप उन्हें भोजन के माध्यम से देते हैं, दाल के माध्यम से देते हैं, मांस के माध्यम से देते हैं, तो उन्हें खनिज लवण और विटामिनों की इनकी पूर्ति हो जाती है। खनिज लवण में विशेषकर आयोडीन, कैल्शियम, आयरन, ये 3 मुख्य हैं। आयरन की कमी के कारण उनको एनीमिया हो जाता है, खून की कमी हो जाती है। अक्सर आप देखते होंगे, जिनका अल्प वजन होता है उनमें खून की कमी देखने को मिलती है, वे जल्दी संक्रामक रोगों से पीड़ित हो जाते हैं। इसलिए अगर उनको लौह तत्वों से युक्त भोजन दिया जाए, प्रोटीन युक्त भोजन दिया जाए, तो रक्त अल्पता से काफ़ी हद तक बचाव हो जाता है। इसी तरह से आप देखते हैं कि अल्प भार वाले जो व्यक्ति होते हैं, कम वजन वाले व्यक्ति होते हैं, उनकी हड्डियाँ भुरभुरी हो जाती हैं, जरा सी गिरने पर टूट जाती हैं, क्योंकि उनकी हड्डियों में ऑस्टियोपोरोसिस जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जो कि सही चीज़ नहीं है। और ये खास करके कैल्शियम की कमी के कारण होता है मेरे दोस्तों। इसलिए उनके आहार में कैल्शियम से प्रचुर मात्रा में भोज्य पदार्थ दिया जाना चाहिए। आप जानते हैं, दूध, दही, पनीर, छाछ, दूध से बने प्रोडक्ट्स, दूध की बनी मिठाइयाँ, सेवइयाँ, खीर, ये सारी चीज़ें हैं जिनमें कि कैल्शियम प्रचुर मात्रा में मिलता है। अगर इस तरह का भोजन हम देते हैं उनको, तब उनकी कैल्शियम की पूर्ति हो जाती है।
आयोडीन आप जानते हैं, अगर आयोडीन की कमी हो जाएगी तो अगर गर्भवती माता है तो उसका असर केवल उस पर नहीं बल्कि उसके गर्भस्थ शिशु पर भी पड़ता है। शिशु मानसिक रूप से विकलांग हो सकता है। इसलिए उनके बॉडी में खास करके जो गर्भवती स्त्री है उसके आहार में आयोडीन से भरपूर मात्रा में भोजन दिया जाना चाहिए। और आयोडीन जो आयोडाइड साल्ट है जिसे गरीब अमीर सभी सेवन करते हैं, वैसे ही नमक का उपयोग किया जाना आवश्यक है। अब हम देखते हैं विटामिनों की मांग। तो विटामिन की मांग भी उनकी यथावत रहती है पहले की तरह, लेकिन चूंकि कम मात्रा में वो भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं तब विटामिन की भी कमी हो जाती है। विटामिन ए की कमी के कारण उनके आंखों के परेशानी हो जाती है, आंखों के रोग हो जाते हैं, ब्लाइंडनेस हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, केरोटोमेलेसिया हो जाता है, जेरोसिस ऑफ कॉर्निया हो जाता है। इससे बचने के लिए उन्हें विटामिन ए से भरपूर मात्रा में भोजन दिया जाना चाहिए। अब आप ये पूछेंगे विटामिन ए किस में मिलेगा? हरे पत्तेदार सब्जियां, सभी प्रकार के पीले फल, मक्खन, उनमें मिलता है विटामिन ए। जैसे आपका पका हुआ आम है, पपीता है, इनमें मिलेगा। सब्जियों में जो कद्दू है जिसको कई लोग कोहड़ा भी बोलते हैं, उनमें भी प्रचुर मात्रा में मिलता है। इसी तरह से विटामिन सी, संक्रामक रोगों से बचाव के लिए विटामिन सी का होना नितांत आवश्यक है। अगर उनके आहार में विटामिन सी से प्रचुर मात्रा में भोजन नहीं दिया जाता है तो अल्प वजन वाले व्यक्ति जल्दी ही संक्रामक रोगों से पीड़ित हो जाते हैं। जैसे आप अभी वर्तमान में कोरोना देख रहे हैं, विटामिन सी की कमी कारण सर्दी जुकाम होना तो आम बात है, टीबी होना आम बात है। तो इनसे अगर बचना है तो विटामिन सी से प्रचुर मात्रा में भोज्य पदार्थ दिया जाना चाहिए। सभी प्रकार के खट्टे फल, आंवला, अमरूद, नींबू, मौसमी, संतरा, ये सारे भोज्य पदार्थ विटामिन सी से भरपूर होते हैं जिनका सेवन किया जाना आवश्यक है। इसी प्रकार से विटामिन डी हमें मुफ्त में मिलता है। सूर्य की प्रातः काल की किरणें विटामिन डी हमारे बॉडी को देती हैं। खास करके जब व्यक्ति तेल का मालिश करके, चाहे सरसों का तेल, जैतून का तेल, नारियल का तेल अथवा कोई सा भी तेल मालिश करके अगर थोड़ी देर वो धूप में बैठता है, टहलता है, तो उसकी विटामिन डी की पूर्ति हो जाती है। लेकिन जो बहुमंजिली इमारतों में रहते हैं, अगर उन्हें सूरज की किरणें नहीं मिल पाती है, धूप नहीं मिल पाता है, तो उन्हें ऊपरी तौर से विटामिन डी लेना आवश्यक हो जाता है। इसी प्रकार से फॉलिक एसिड एनीमिया से छुटकारा के लिए आवश्यक है। विटामिन B1, B2 वो भी जरूरी है, जो कि आपके दाल, साबुत अनाज, शुष्क खमीर, मूंगफली, इनमें खूब प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो आपको खमन, डोसा, इडली जैसे फर्मेंटेड फूड उनको दिया जाना चाहिए। अब हम देखते हैं उनका डाइट चार्ट कैसा हो। मेरे दोस्तों, जब व्यक्ति सोकर के उठता है और फ्रेश हो जाए, अगर वो चाय पीता है तो चाय ले ले, अगर चाय नहीं पीता है तो बेहतर यही है कि ये ग्लास दूध जिसमें 200 मिलीलीटर दूध हो या 250 मिलीलीटर दूध हो, उसमें ड्राई फ्रूट्स जो काजू, बादाम, पिस्ता, इसके 1-2 चम्मच डाल दें और साथ में थोड़ी सी किशमिश डाल करके उसे ग्रहण कर ले। फिर खाने के टाइम में या तो ब्रेड बटर लेना चाहता है तो ब्रेड बटर ले, परांठे या रोटी और साथ में दही, 1 अंडा और साथ में कोई फल वो नाश्ते में ले। परांठे भी ले सकते हैं, आलू परांठे, पालक परांठे, पनीर परांठे, जो भी आपको पसंद है आप लीजिए। इसके बाद 11 बजे मिश्रित फलों का जूस या जो मौसम के फल मिल रहे हैं उनके जूस, जैसे मौसमी, संतरा, उनके जूस लें 11 बजे। दोपहर में खाने के टाइम में दाल, चावल, रोटी, सब्जी, सलाद, पापड़ और साथ में एक गिलास छाछ में भुना हुआ जीरा, थोड़ी सी पुदीना, थोड़ी सी काली मिर्च, इसको भून करके पीस करके और इसमें चूटकी भर डालने से ये डाइजेस्ट हो जाता है। सब्जियां कोई भी ले सकते हैं, पालक पनीर की भी सब्जी ले सकते हैं, आलू कोफ्ते की सब्जी ले सकते हैं, लौकी कोफ्ता की सब्जी ले सकती है। जो मौसम की जो भी सब्जियां उपलब्ध हैं उसकी सब्जियां आप लें। दाल कोई भी आप ले सकते हैं जो सुपाच्य हो, जैसे आपकी मूंग की दाल है,
सुपाच्य होता है, उसमें घी डालें और रोटी आपकी चुपड़ी हुई होना चाहिए, मतलब रोटी घी लगी होना चाहिए। इससे आपके वजन बढ़ने में सहायता मिलती है। और साथ में सलाद लें। हाँ, भोजन करने से पहले टमाटर का 1 कप सूप उन्हें अवश्य लेना चाहिए। सूप डाइजेस्टिव होता है और भूख को बढ़ाता है। इसी प्रकार से सलाद भोजन के डाइजेशन में मदद करता है, क्योंकि उसमें रेशा होता है और रेशा मूवमेंट करता है, बाउल मूवमेंट करता है और डाइजेशन क्रिया आराम से होती है, सुगमता से होती है। 4 बजे फलों के चाट, जो भी मौसम के फल हैं, जैसे केला है, पपीता, अनार, चाट ले सकते हैं, या केला का शेक ले लीजिए दूध में डाल करके, 1 गिलास आप लीजिए। 5 साढ़े 5 बजे चाय या कॉफ़ी जो आप लेते हैं, और साथ में कुछ भी, एक सैंडविच ले सकते हैं, 2 बिस्किट ले सकते हैं, या थोड़ी सी मूंगफली की चक्की ले सकते हैं, या ऐसे ही मूंगफली ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद है आप ले सकते हैं। रात में सोते समय फिर रोटी, सब्जी, दाल और सलाद, जो भी आप सलाद पसंद करते हैं, जो मौसम की सब्जियां उपलब्ध हैं उनको आप लीजिए। इस तरह से अगर आप, और साथ में जो है ना चुपड़ी हुई जो है आपकी घी लगी हुई रोटी आप लें, इससे आपको फ़ायदा होगा। रात में सोते समय 1 गिलास दूध, और दूध में थोड़ी सी शक्कर डाल दें, जिससे कि उनको एनर्जी भी मिले, अच्छी नींद भी आए और उनकी ताकत बनी रहे। तो आप ये देखें, ये है हमारा अंडरवेट व्यक्ति का डाइट चार्ट। अब हम ये देखते हैं उन्हें क्या नहीं खाना है। मेरे दोस्तों, ऐसे जो अंडरवेट व्यक्ति होते हैं उन्हें उनकी बॉडी में इतनी ताकत नहीं होती है कि वो तला हुआ या भुना हुआ भोजन को पचा सकें। तो उनकी वसा की मात्रा, जो बहुत अधिक तला भुना हुआ चीज़ है ना, या मिर्च मसालेदार है, वो थोड़ी कम लें, ज़्यादा बेहतर है। और थोड़ी थोड़ी मात्रा में, एक बार भरपेट भोजन नहीं करके, बल्कि थोड़ी थोड़ी मात्रा में दिन में 5 से 6 बार भोजन ग्रहण करें। बीच में तरल पदार्थ लें। अब तरल पदार्थ में जूस के साथ थोड़ी सी ग्लूकोज डाल दें, जिससे कि एनर्जी लेवल बढ़ जाए और उनके पीने से उनको ताकत मिले। साथ ही उनको रेस्ट करना भी आवश्यक है। अधिक क्रियाशील व्यक्ति रहेगा, अधिक ऊर्जा एक्सपेंड होगा। तो अगर आप चाहते हैं ऊर्जा क्षय नहीं हो, तो रेस्ट भी करना आवश्यक है। दोपहर में 2 से 3 घंटे उन्हें आराम करना चाहिए। आप सोचेंगे कि डॉक्टर साहब के पास जाएंगे, डॉक्टर साहब को दवाइयाँ दे देंगे, डॉक्टर साहब को टॉनिक दे देंगे, जिससे कि हमारा वजन बढ़ जाएगा, हम जल्दी से स्वस्थ हो जाएंगे। मेरे दोस्तों, ये सारा भ्रम है। आप स्वयं अपना मेहनत करके और अपने डेली रूटीन को फॉलो करके अपने वजन को बढ़ा सकते हैं। व्यायाम करने से भूख लगता है और डाइजेशन होता है, इसलिए जो अंडरवेट व्यक्ति है उसे सुबह शाम जरूर टहलना चाहिए, मॉर्निंग वॉक करना चाहिए और व्यायाम करना चाहिए, जिससे कि उनकी ताकत बनी रहे। नमस्कार, धन्यवाद। ये डाइट चार्ट जरूर फॉलो करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। नमस्कार, धन्यवाद।